आज का पाठ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वर्कशीट 40, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, उनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। आइए पढ़ते हैं इस चीज़ कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। वो इनके सबके साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है इन एलिमेंट्स के द्वारा, एंड सच दैट वैलेंसी ऑफ द कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। और ऐसे रिप्लेस करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तो इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोएटम। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन जो के साथ बॉन्ड बनाते हैं बाकी एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जिसमें सिर्फ कार्बन्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा सकता है इन एलिमेंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं उनसे, और ऐसे रिप्लेस करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है, उसका कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। ठीक है। तो मतलब जो हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर है, इनको हम नाम अगर स्पेसिफिक कैटेगरी दें उनको हम बोलेंगे हेट्रो एटम। ठीक है। हेट्रो एटम जो ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं ये हेट्रो एटम, एंड कंटेनिंग दिस कॉन्फर स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इनकी रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कंपाउंड चेन, हेंस इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ को कंसिडर नहीं करते और नेचर को, कार्बन के चेन को इतना कंसिडर नहीं करते, बट इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिस ग्रुप में है ये, उसको ग्रुप को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे टेबल गिवन है एक। ठीक है। हेट्रोएटम जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? हेलो इसमें बोलते हैं हम इसको क्लोरो या ब्रोमो। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? डैश Cl, मतलब जो भी इसके साथ आएगा उसमें Cl या Br आएगा। अभी हम इसको पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इतना आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सब्र करिए, बस समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ड्स भी सीखने जाते हैं तो उससे पहले हम समझते हैं कि ABCD क्या है। तो बेसिकली ये आगे कंपाउंड्स की और फंक्शनल ग्रुप्स की और बड़े बड़े साइंटिफिक केमिकल नेम्स की ABCD है, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के अंत का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, इसमें O और H हम लिखते हैं। ऑक्सीजन का एक एल्डिहाइड भी होता है जिसको OCHO लिखते हैं, जिसमें O के साथ C का डबल बॉन्ड है और H के साथ सिंगल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन का कीटोन भी होता है जिसमें C और O का डबल बॉन्ड होता है और C के साथ दो और भी चेन्स होती हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है जिसमें अल्कोहल और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का आता है। बॉन्ड्स डबल होते हैं तो इस तरीके से, बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में 3 लाइंस हैं और ये डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइंस हैं। ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, हेलो में मैंने आपको बताया था क्या होता है, Cl और Br। तो ये CH3 एक पूरी कार्बन की चेन है और यहाँ पर Cl आ गया, और अल्कोहल में OH आएगा तो ये कार्बन की चेन और फिर लास्ट में OH आ गया। एल्डिहाइड में CHO। ठीक है। ये ऐसे ऑक्सीजन के साथ डबल और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका एल्डिहाइड वाला ऐसे आएगा। कीटोन में आपका ये डबल बॉन्ड C और ऐसे। ठीक है। ये यहाँ पर नहीं है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ये इधर आएगा ये। ठीक है। ये इधर नहीं है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक में एक OH के साथ और ऑक्सीजन के साथ डबल, तो एक OH और एक ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक ऐसे उठता है। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, डबल बॉन्ड के लिए ये और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये। डबल बॉन्ड है तो मतलब कार्बन के पास 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 2 3 और ये 4, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तो ये आपका डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अब हमके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला कौन सा गिवन है कि C के साथ एक ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, बाकी दोनों कार्बन की चेन है। तो सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ पर हो रहा है? बाकी कार्बन की चेन किस में आती है? इसमें, कीटोन में। ठीक है। जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है और बाकी 2 कार्बन की चेन आती है, तो इसको हम बोलेंगे कौन से ग्रुप का है?
अभी सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, कीटोन, ठीक है। और यहाँ पर पूरा कार्बन और फिर OH है, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है और एक H भी है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक H है, तो ये कौन से वाला है, ये आपका ये एल्डिहाइड है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और एक सिंगल H के साथ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये CH3COOH, इसमें OOH, मतलब एक तो बेसिकली इसने क्या किया होगा, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया होगा और एक इसने OH के साथ बनाया है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, बिना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो COOH लिखेंगे। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। Br तो ये हेलो ग्रुप को करता है, ठीक है। Br और Cl तो क्लियर था एकदम, हेलो फंक्शनल ग्रुप को करता है, और ये Cl भी हेलो ग्रुप को करता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। फंक्शनल ग्रुप की इसकी टेबल आप बना करके अपने सामने जैसे भी बोर्ड है या वॉल है उस पर लगा लीजिए, और इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपको आगे नेमिंग वगैरह इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो इस वाली वर्कशीट में यही क्लियर करना था कि कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है और किस किस के साथ वो क्या बॉन्ड बनाता है, और आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेन कि अगर उसको आपको आइडेंटिफाई करना हो कि देख करके कैसे बताओगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे ClBr हेलो है, OH अल्कोहल है, CHO आपका ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन CO है, और COOH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक है। डबल बॉन्ड में सिर्फ ये डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए, जिसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।